आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 23 द स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज है 23.12। यहां पर आपको दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 और पैरेलल है 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। तो जब भी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ये लाइन है, इसके पैरेलल निकालना है तो ax प्लस by तो वैसे लिख दीजिए, यहां पर कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए। ये कांस्टेंट केवल ऐसे फर्क पड़ता है जैसे आपकी दो लाइनें हैं। तो अगर मैं इस तरीके से ओरिजिन बनाऊं तो ये इसी का फर्क है, ये इसका फर्क है लैम्डा, बाकी पैरेलल हैं ये दोनों लाइन एकदम। इसकी दूरी कितनी है एक रेफरेंस पॉइंट से, वो ये बताती है ये सी और लैम्डा में क्या अंतर है। अब ए एक्स प्लस वी वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास लाइन ये है तो इन दोनों को तो सेम रखेंगे। 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा कर दीजिए, ये सेम रहेगा, बस लैम्डा जोड़ दीजिए। पास हो रही है 2 3 से, तो यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ 3 रख दीजिए। 3 2 6, 4 3 12 प्लस लैम्डा बराबर 0, लैम्डा आ गया आपका 6। फिर जो लैम्डा 6 आया उसको दोबारा उठा के इसमें रख दीजिए, तो आपकी इक्वेशन बन गई 3x माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0। हैंडराइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, हैंडराइटिंग मेरी बहुत खराब है ना, मैं खुद ही अपनी कभी भी हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पाता हूँ। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। हुआ ये कि सवाल संख्या 2 में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3, -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल 0। तो अगर आपके पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ये लाइन है और आपको लाइन परपेंडिकुलर निकालनी है इससे, तो आप सीधा लाइन क्या लिखेंगे, लाइन लिखेंगे bx माइनस ay प्लस लैम्डा बराबर 0। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको लिखेंगे पहले, ये है x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर ax प्लस by है, b को इधर लाना है, b माइनस 3 है तो माइनस 3 हो गया। a को इधर ले आइए, a यहाँ पर हो गया 1 और x यहाँ रख दीजिए, y यहाँ रख दीजिए और फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस लैम्डा बराबर 0। तो माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का क्या करेंगे, तो 3x प्लस वाई माइनस लैम्डा बराबर 0। अब माइनस लैम्डा ले चाहे प्लस लैम्डा ले कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी कांस्टेंट है। तो 3x प्लस वाई प्लस लैम्डा बराबर 0 है। ये हमारी फाइनल आ गई जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन की होनी चाहिए इक्वेशन। 3 और -2 से ये पास हो रहा है तो यहाँ 3 रखिए, यहाँ -2 रखिए, तो 3 3 9 और यहाँ -2 प्लस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा आता है आपका इससे 7, 7 इधर जाएगा -7, यहाँ पर आपका 7 इस जगह पे 7 रख दीजिए, -7। तो इक्वेशन आ गई आपकी 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0। ठीक है। सवाल संख्या है आपकी 3 कहती है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 1 3 एंड 3 1। अब हमको क्या करना है, हमारे पास एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ए पॉइंट है हमारा 1,3 और बी पॉइंट है हमारा 3,1। ये हो गई लाइन आपकी। अब सी को आप मान लीजिए मिड पॉइंट है इसका, ये सी बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो इसको बाइसेक्ट भी करेगा, दोनों भाग को बराबर करेगा और परपेंडिकुलर भी है इससे। तो ये मिडिल पॉइंट निकालने के लिए 1 प्लस 3/2 यानी कि 1 प्लस 3/2 1 प्लस 3/2 4/2 यानी कि 2 हो गया। 3 प्लस 1/2 यानी कि 3 प्लस 1 4 4/2 2 2 आ गया। ये पॉइंट 2 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 2 पॉइंट आ गया, इस लाइन की स्लोप निकालेंगे। इस लाइन की स्लोप जो होगी वो उसको यूज करेंगे, इस लाइन की स्लोप निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये है ए बी सी हो गया, डी ई लाइन मान लीजिए, इसको डॉटेड लाइन जो बनाई वही निकालनी है। तो पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 3 बाय 3 माइनस 1। ये स्लोप हो गया ए बी का, इस लाइन का ये स्लोप है ए बी का। ये बराबर आ गया -2/2 यानी कि -1। अब इसका स्लोप क्या होगा, m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 मान लीजिए इसका स्लोप है, m2 मान लीजिए इसका स्लोप है, तो एक का स्लोप -1 मान लीजिए, एक m1 हो गया बराबर -1। तो m1 हो गया आपका 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इधर चला गया, तो इसका स्लोप आ गया 1। अब आपके पास पता ही है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। पास हो रही है 2 2 से, यहाँ 2 रखिए, यहाँ 2 रखिए, m की जगह 1 रख दीजिए, ये इक्वेशन आ जाएगी y बराबर x। अगला सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर दिस। 3 वर्टिसेस दिए हैं और इक्वेशन निकालनी है ऑल्टीट्यूड की, ऑल्टीट्यूड्स की। एक निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। तो ऐसा आपका ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल में आपका ए पॉइंट दिया है 1,4
बी पॉइंट दिया है आपका -3 2, सी पॉइंट आपको दिया है -5 -3। तो आपको क्या करना है, चलिए मैं पहले इसको देखता हूं। ये लाइन परपेंडिकुलर है इसकी, तो इस लाइन की इक्वेशन तो हम निकाल लेंगे ना। कैसे? ये लाइन पास हो रही है ए से, मैं इसको कह देता हूँ ये AD है। AD पास हो रही है A से 1/4 से, और इसका स्लोप क्या होगा? BC के स्लोप निकालिए और इसका स्लोप फिर मिल जाएगा। और आपको जब इसका स्लोप निकालना, AD का स्लोप होगा -1 बाय स्लोप ऑफ BC, बस ऐसे करना है आपको। तो इसका स्लोप क्या होगा? -3 -2 डिवाइडेड बाय -5 -2, -3 -2 y2 -y1 बाय x2 -x1, 5/2 आ जाएगा। और -1 बाय 5/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 ऊपर जाएगा, 2/5, और माइनस तो था ही, ये आपका है -5 बाय -2 5/2 प्लस में है, तो आपका स्लोप आएगा इसका -2/5। ठीक, ये स्लोप हो गया। ये पास हो रहा 1/4 से, तो y माइनस y1 मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको ना, x माइनस x1, y1 हो गया 4, x माइनस x1 1, m आ गया आपका -2/5। ये आपकी इक्वेशन हो गई वाली। इसको निकालेंगे, 2x प्लस 5y माइनस 22 आएगा। इसी तरीके से ये दोनों करेंगे। ठीक, ये इसके लिए करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, फिर इसका स्लोप निकल जाएगा, वो पास हो रहा -3 2 से। फिर ये लेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, इसका m जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका स्लोप निकल जाएगा, वो पास हो रहा -5 -3 से। ये तीनों इक्वेशन आपकी आ जाएगी। थोड़ा इसको एनलार्ज कर दूं, ताकि अगर आप कर रहे हैं तो पता लग जाए कि क्या क्या चीज़ें इसमें दिख रही है आपको। ऐसा है। ये है सवाल संख्या 5। इसमें कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये वाली लाइन दी हुई है, इसके परपेंडिकुलर है, एंड विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट विद द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस ये हो गया, और 4 यानी अगर मैं इसको, ना ये तो x हो गया, y एक्सिस तो ये है, ये हो गया आपका x हो गया, इसमें 0 y है -4। ठीक, ये पॉइंट आपको मिल गया, ये इसका इंटरसेप्ट है। तो आपको, अगर मुझे पता नहीं, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ये लाइन पास हो रही है 0 -4 से, और ये किसके परपेंडिकुलर है? √3x माइनस वाई प्लस 5। मैंने आपको कैसे बताया था, इसको इधर लाइए, इस वैल्यू को इधर लाइए, और ये माइनस बनेगा, मैं करके दिखा देता हूँ। यह √3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, प्लस लैम्डा कर दीजिए, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइन में क्या होगा, यहाँ -1 यहाँ आ जाएगा, और √3 यहाँ आ जाएगा, इसके साथ लगेगा x, इसके साथ लगेगा y, और बीच में माइनस का साइन आएगा। तो जैसे मैंने आपको समझाया था, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस √3y माइनस लैम्डा बराबर 0, माइनस लैम्डा, और लैम्डा एक ही बात है क्योंकि लिया ही हमने कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपका प्लस लैम्डा कर दीजिए। अब ये पास हो रही है 0 -4 से, तो x की जगह 0 रख लीजिए, y की जगह -4 रख दीजिए, लैम्डा निकल के आएगा। लैम्डा आपका मैं बता दूं, ये 4√3 निकल के आएगा। 4√3 को यहाँ तब्दील कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में, x प्लस √3 प्लस 4√3 बराबर 0, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सवाल संख्या है 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन √3x माइनस y प्लस 5 बराबर 0 एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस दिया है इस बार आपको। डिस्टेंस निकालने का तरीका ये होता है, मैं इसका पहले आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्टेंस की व्यवस्था जो करेंगे या फिर उसको निकालेंगे। अच्छा, इसमें ओरिजिन दी हुई है ना, ओरिजिन दी हुई है, तो ओरिजिन में आपका जो डिस्टेंस होता है उसमें x और y जो रखेंगे वो आपका 0 0 आएगा। ठीक, 0 0 आएगा, और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें पहले मैं इसको बना देता हूं कि इक्वेशन इसकी क्या बनने वाली है। देखिए, एक लाइन है परपेंडिकुलर इसके, तो ये आप बना लेंगे। अब मैंने आपको बता दिया, तो आप इसको बिल्कुल क्लियर मानिए कि ये आप समझ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस √3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये हमारी लाइन हो जाएगी। अब इसका डिस्टेंस जो है 3 यूनिट्स है, किससे? ओरिजिन से। यानी एक लाइन है, मुझे पता नहीं ये लाइन कैसी है, लेकिन इसका डिस्टेंस जरूर यहाँ ओरिजिन से 3 यूनिट है। तो डिस्टेंस जो निकलता है वो निकलता है ax प्लस by प्लस c, यहाँ पर हमारा
सी लिख देते हैं, और बाय अंडर रूट इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है, तो इसको हम लेंगे मॉड में, मतलब प्लस माइनस दोनों साइड लेंगे। हमारी इक्वेशन आई है एक्स प्लस √3y प्लस लैम्डा, ये समझ आएंगे ना क्योंकि परपेंडिकुलर है, ऐसा बनाया। इसमें a है 1, b है √3, यहाँ रख दीजिए 1 इंटू एक्स की जगह ये 0 0, यहाँ से डिस्टेंस निकालिए 1 0 प्लस √3 इंटू 0 प्लस लैम्डा, लैम्डा पता नहीं है हमें, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि √4 यानी कि 2 आ जाएगा, बराबर आपका है 3, डिस्टेंस ये 3 दिया हुआ है, ये तो हटा दीजिए 0 0, ये लैम्डा बाय 2 हो गया आपका 3, लैम्डा हो गया आपका 6, लेकिन ये होंगे प्लस माइनस क्योंकि हम इसका मॉड अभी खत्म करेंगे तो ये प्लस माइनस दोनों आएगा। तो यहाँ पर जब इक्वेशन बनेगी, ये वाली इक्वेशन जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे एक्स प्लस √3y प्लस माइनस, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो प्लस माइनस आपका कितना आया 6 बराबर 0, ये आएगी आपकी इक्वेशन। अगला जो सवाल है ये है सवाल संख्या 7। चलिए जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट अल्फा एंड बीटा एंड परपेंडिकुलर टू LX प्लस my प्लस n इक्वल 0। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आपके पास LX प्लस my प्लस n बराबर 0 है, इसकी लाइन परपेंडिकुलर कौन सी होगी, m यहाँ लाइए L यहाँ लाइए, माइनस कर दीजिए, तो mx माइनस ly प्लस लैम्डा बराबर 0, इसकी जगह लैम्डा कर दिया, पास हो रही है ये अल्फा बीटा से, x की जगह रखिए अल्फा, y की जगह रखिए बीटा, जगह m अल्फा माइनस l बीटा प्लस लैम्डा बराबर 0, लैम्डा निकालना है आपको, लैम्डा आ जाएगा आपका l बीटा माइनस m अल्फा, ये आ गया, इक्वेशन रख दीजिए mx माइनस ly प्लस यहाँ रख दीजिए l बीटा माइनस m अल्फा बराबर 0, ठीक, और mx माइनस ly ये हो गया। अब या तो इसी को रख दीजिए या फिर इस फॉर्म में रख दीजिए mx माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ पर mx और m अल्फा है ना, तो m कॉमन ले लीजिए, x माइनस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर l को इधर ले जा लीजिए, तो इससे इन दोनों से कॉमन लेंगे l, तो ये हो जाएगा y माइनस बीटा, ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन संख्या हुई अब 8। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, आठवां क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू 2x माइनस 3y प्लस 5, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है वो तो हम निकाल लेंगे ना, एंड कटिंग ऑफ एंड इंटरसेप्ट 1 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो हमें इसमें बिल्कुल सेम सवाल हमने पहले किया, इस बार गलती नहीं करूंगा मैं, इंटरसेप्ट 1 बनाऊंगा सही जगह पे, कट ऑफ इंटरसेप्ट 1 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हुआ 1, ये हुआ x1 y0, एक लाइन है, मुझे पता नहीं कैसे जा रही है, मान लेता हूं मैं ऐसे जा रही है, 1 0 से पास हो रही है, और इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर निकालने का तरीका आपको पता है, ये आप क्लियर लिख लेंगे, तो 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा बराबर 0, x की जगह 1 रखिए, y की जगह 0 रखिए, और लैम्डा निकालिए, लैम्डा आपका निकल के आएगा -3, वापिस इसमें रख दीजिए, तो 3x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। सवाल संख्या है 9। Find the equation of a straight line perpendicular to 5x minus 2y equals 8 and which passes through the midpoint of the line joining 2, 3 and 4, 5. तो 2, 3, 4, 5 ये 2 पॉइंट्स हैं, मुझे नहीं पता ये कहाँ है, मैं मेजर मतलब इसको एग्जैक्टली कार्टेशियन के हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ, ये आपके 2 पॉइंट है, इसके बीच में जो मिड पॉइंट है उससे एक लाइन जाती है, पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, 2 प्लस 4/2 यानी कि 6/2 3 हो गया, 5 प्लस 3/2 8/2 यानी कि 4 हो गया, तो लाइन जा रही है 3, 4 से, और इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर लिखने का तरीका 2x प्लस 5y, यहाँ लैम्डा लगा दीजिए, ये तो आप कर लेंगे ना, है ना, ये 2x प्लस 5y प्लस लैम्डा हो गया। अब 2x प्लस 5y प्लस लैम्डा 3, 4 से पास हो रही है, तो इसकी x की जगह 3 रखिए, y की जगह 4 रखिए, लैम्डा निकालिए, लैम्डा आपका निकल के आएगा -26, 2x प्लस 5y -26 बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सवाल संख्या है 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which has a y-intercept equal to 4/3, y-intercept equal to 4/3 and is perpendicular to 3x minus 4y plus 11 बराबर 0। तो इसको भी मैं फटाफट बताऊंगा, 3x minus 4y plus 11 यानी कि आपको लिखना है 4x plus 3y, लैम्डा लगा दीजिए, क्योंकि ये है y-intercept आपका है 4/3, मैं आपको बता देता हूँ y-intercept 4/3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 5 4/3 है, तो x 0 है, y 4/3 है, तो ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर तो बना दी हमने, लैम्डा लगा दिया, और ये 0 4/3 से पास हो रही है, x की जगह रखिए 0, y की जगह रखिए 4/3,
तो सॉल्व करिए लैम्डा के लिए, लैम्डा आपका -4 आएगा, दोबारा इसमें रख दीजिए 4x + 3y -4 बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अगला है सवाल संख्या 11। इसमें कहना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी एंड A1 B1। बिल्कुल सेम सवाल चले आ रहे हैं, बिल्कुल सेम है ये, बस इसमें इधर कहीं LM कर दिया, कहीं A1 B1 कर दिया। एक लाइन है भाई साहब, यहाँ पर हमारे पास यहाँ AB है, ये हमारे पास A1 B1 है, ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? A + A1/2 x1 + x2/2 y1 + y2/2 यानी कि B + B1/2। ठीक है जी, ये आपका ये पॉइंट आ गया। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस। इसका राइट बाइसेक्टर, तो अब ये तो पता चल गया कि ये 90 डिग्री है, ये पॉइंट भी पता चल गया। अब इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप भी निकल के आ जाएगा। पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होगा? इसका होगा y2 - y1 यानी कि स्लोप हो गया इसका। मान लीजिए ये AB लाइन है हमारी, तो AB का स्लोप क्या हो गया? B1 - B y2 - y1 और x2 - x1 A1 - A। ये हो गया। मैंने आपको बताया था इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इस वाली का। इसको -1 के नीचे रख दीजिए, ये बन जाएगा, उसको ऊपर ले जा लीजिए, तो A1 - A/B1 - B और माइनस, ये स्लोप हो गया। अब लगाइए, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन। स्लोप भी मिल गया इस लाइन का, ये लाइन, ये इस लाइन का स्लोप है। तो y - y1 कितना हो गया? ये B + B1/2 बराबर x - x1 कितना है? A + A1/2 और y2 ये स्लोप तो खैर हमारे पास आ ही गया, माइनस A1 - A/B1 - B। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेंगे ना, इस सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इसको ऐसा करता हूं मैं कि सॉल्व कर ही दिया जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर, यहाँ तक मैंने आपको बताया, उसके बाद यहाँ पर ले जाएंगे इसको बाय 1। तो हो जाएगा 2y, हो जाएगा 2y माइनस B + B1 और आपका बनेगा /2, और इसके साथ आपका मल्टीप्लिकेशन होगा इसका B1 - B का। यहाँ पर क्या बन रहा है आपका? A1 - A, अंदर आपका बन रहा है 2x - A + A1/2। 2 हटा दीजिए, ये बनेगा, अब मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2y इंटू, ये बनेगा 2y इंटू B1 - B, ये हो गया। और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस B + B1 और माइनस B + B1 और B1 - B। यहाँ पर आ जाइए, ये होगा 2x A1 - A और माइनस A1 - A और A + A1। मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, इन दोनों को ऐसे ही छोड़ रहे हैं, और मैं इसको सॉल्व करूंगा। पहले यहाँ पर अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा B × B1 और B - B², और यहाँ बनेगा B × B1 और -B² और प्लस B1² और माइनस B1। ये इधर हो गया, आपका माइनस बाहर में है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, तो हो जाएगा B1² - B², B1² - B² माइनस में। यहाँ पर आ जाइए, इसमें क्या बनेगा? A1 × A1A प्लस A1², फिर माइनस A² और माइनस A1। इसमें ये कैंसिल हो गया, तो आपका A1² - A² आ गया, और साथ में माइनस बाहर में। अब इसको लिखते हैं 2y B1 - B माइनस, ये हो गया ना, माइनस B1² - B² बराबर हो जाएगा 2x A1 - A और माइनस A1² - A²। अब या तो इसको इधर ले आइए या इसको इधर ले आइए, जैसे आपकी मर्जी हो। चलिए मैं इन सबको इधर ले आता हूँ, तो बनेगा 2x A1 - A और माइनस A1² प्लस A², इसको इधर ले जा रहे हैं, -2y
B1 माइनस बी और साथ में बनेगा ये प्लस B1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे क्या बन रहा हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, क्या माइनस बी का इधर उधर हेरफेर हो रहा है हमारा। तो आप इसको देखेंगे कि 2x a1 माइनस ए तो आ गया, 2y b1 माइनस बी भी आ गया। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है और यहां पर बन रहा है a1 स्क्वायर और b1 स्क्वायर। इसमें अब एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि यहां पर हमने जब ये लिया था, ये माइनस था, ध्यान रहा आपको, ये माइनस था, ठीक। तो मैंने जितना भी कैलकुलेशन किया है दाएं हाथ वाले सारे नेगेटिव थे। ओके, तो मैं इन सबको नेगेटिव कर दे रहा हूं। ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये तो खैर हम यहां ले ही आए, ये नेगेटिव हो गया, और कौन कौन सी चीजें यहां पे, ये हम इधर से लेके आए, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर ठीक है, बी स्क्वायर ठीक है, a1 स्क्वायर और a1 स्क्वायर का प्लस कर दीजिए। अब माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x a1 माइनस ए प्लस 2y माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस 2y b1 माइनस बी, और यहां पर क्या बनेगा, ये हो गया a1 स्क्वायर और b1 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस a1 स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर b1 स्क्वायर, और ये बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। माइनस मल्टीप्लाई किया ना तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए साइन चेंज हो रहे हैं सबके। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। इसकी आवश्यकता नहीं थी, आप कर लेते खुद ही, मैं बस कोशिश कर रहा था कि आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि माइनस प्लस इधर उधर होगा। सवाल संख्या हम देख रहे हैं, ये हमने अभी कौन सा देखा था, 11, तो ये है 12। सवाल संख्या है 12, ठीक। तो 12 में हम क्या करने वाले हैं, 12 का सवाल पहले सुन लीजिए। 12 सवाल कहता है फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट 21 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर x प्लस y माइनस 5। अब आप देखें, सबसे पहले ये पॉइंट है 21। आप जानते हैं मिरर के पीछे इमेज बनती है और वो इस वैसी ही बनती है, उतनी दूरी पे बनती है। तो ये 21 है, ये मिरर की लाइन जो है आपकी हो रही है, जो दी है x प्लस y माइनस 5, ये लाइन हो गई, ये मिरर है, यहाँ 21 है, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, तो हम इसको ए बी मान रहे हैं। ये कितना होगा, 2 प्लस ए बाई 2 एम पॉइंट, 1 प्लस बी बाई 2, ये दोनों पॉइंट आ गए एम के, 2 प्लस ए बाई 2 और 1 प्लस बी बाई 2, ये पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट जो है इस लाइन में लाई कर रहा है, यानी कि हमारी जो लाइन है x प्लस वाई माइनस 5 में इन दोनों को रख दीजिए, x की जगह ये, y की जगह ये। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी बराबर 7 आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 7 आ गया। अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका इक्वेशन या तो लिख दीजिए या दोनों का स्लोप कर लीजिए। स्लोप दोनों का माइनस कर दीजिए, क्योंकि इसका स्लोप हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इससे, या लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ए और बी दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी स्लोप निकालते हैं, तो एक्स प्लस वाई माइनस 5, इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, तो वाई हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 0, नहीं, स्लोप हो गया इसका -1। तो इसका स्लोप क्या होगा, मैंने आपको बताया था -1 के नीचे ये रख दीजिए, -1, ये 1 हो गया, तो स्लोप इसका हो गया 1, इसका स्लोप हो गया 1। अब स्लोप इसका आपका 1 आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको स्लोप निकालना चाहें 1 को, तो क्या करेंगे आप, इस लाइन का स्लोप क्या बनता है, b-1 बाय a-2, यही तो 1 है स्लोप, यही तो स्लोप है। तो आपका b-1 बराबर हो गया, b-1 बराबर हो गया a-2, और आपको a प्लस बी बराबर 7 था ही, तो इसमें या तो b की जगह आप रख दीजिए, यहाँ ले जा लीजिए, a प्लस 2 होगा, प्लस 1 होगा, तो a-1 हो गया, इसके a-1 रख दीजिए, a प्लस a-1 बराबर 7, 2a बराबर 8, a बराबर हो गया 4, और a 4 है तो b कितना होगा, 4 - 1 3, तो 4 और 3 ये पॉइंट आ गया आपके, ये है ना, 4 और 3 आ गया। 13वां पॉइंट है, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 21 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर b-2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मिरर। अब आपको इक्वेशन निकालनी है मिरर की, तो मैं इसको ऐसे बताता हूं, ये आपका मिरर है,
यहाँ एक पॉइंट है, इसके एकदम यहाँ पर दूसरा पॉइंट होगा। तो एक पॉइंट आपको दिया हुआ है सवाल में 2 1, ये आपको जो पॉइंट दिया है ये आपको दिया हुआ है सवाल में 5 और 2। ये लाइन हम ज्वाइन करेंगे तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी, मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये बाइसेक्ट भी करेगा, लेकिन हमको परपेंडिकुलर से मतलब है। इसकी स्लोप निकालेंगे, फिर इसकी स्लोप निकल जाएगी। इसकी स्लोप क्या होगी? 2 माइनस y2 माइनस 1, 2 माइनस 1 बाय 5 माइनस 2, क्या हो गया इसका? 1/3। अब इसकी स्लोप निकालनी है तो मैंने आपको क्या बताया था, -1 रखिए, इसको नीचे ये रख दीजिए 1/3, तो जगह -3। तो इस लाइन की स्लोप हो गई 1 -3, इस लाइन की, मिरर की, इसकी स्लोप हो गई 3। अब आप देखेंगे कि ये जो मिरर है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये पॉइंट क्या होगा? 2 + 5/2, यानी 2 + 5/2 हो गया 7/2, और ये क्या होगा? 2 + 1/2 यानी कि 3/2। तो एक लाइन 7/2 3/2 से जा रही है, उसका स्लोप -3 है, तो क्या हो जाएगा? y - y1 y - 3/2 इक्वल्स टू m होगा -3, x - x1 x - 7/2। इसको सॉल्व करेंगे, 3x + y - 12 बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन है। ये है सवाल संख्या 14। इसको लेंगे हम अगर 14। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू 3x - 4y + 6 पासिंग थ्रू द मिडल पॉइंट ऑफ द जॉइन ऑफ पॉइंट्स 2 3 एंड 4 - 1। ऐसा सवाल हम कर चुके हैं। 2 पॉइंट्स है हमारे पास, इनका मिड पॉइंट से पास हो रही है लाइन, यानी कि 2 3 है ये, और ये हो गया 4 - 1। तो x1 + x2/2 कर दें, मिडिल पॉइंट ये आ जाएगा इसका। एक लाइन भी ठीक से नहीं बना पाता हूँ मैं, बड़ी दिक्कत है हैंडराइटिंग और ड्राइंग की। खैर एनीवे, 2 + 4/2 यानी कि 6/2, और 3 + -1/2, 3 - 1/2, ये होगा 3, ये हो गया 2 2 1। तो 3 1 से एक लाइन जा रही है, पैरेलल है 3x - 4y + 6 के। अब 3x - 4y + 6 बराबर 0 का अगर हम पैरेलल देखना चाहें तो 3x - 4y + लैम्डा बराबर 0। 3 और 1 से पास हो रही है, 3 और 1 रख दीजिए, x की जगह 3, y की जगह 1, 3 × 3 हो गया 9, -4 × 1 4 हो गया, प्लस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा इससे आपको मिलता है -5, इसमें रख दीजिए दोबारा 3x - 4y -5 बराबर 0, ये इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। प्रूव दैट द लाइन्स 2x - 3y + 1, x + y = 3, 2x - 3y = 2 and x + y = 4 forms a parallelogram। पैरेललोग्राम की सीधी आपको बात ये करनी है कि अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गए तो पैरेललोग्राम हो जाएगा ये। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबके हम इन लाइनों को y = mx + c फॉर्म में रख देते हैं। हमारी ये जो लाइन है ये थी 2x - 3y + 1 बराबर 0। ये जो दूसरी लाइन है ये है x + y बराबर 3। तीसरी लाइन थी 2x - 3y = 2, ये है x + y बराबर 4। अब ये जो लाइन है इसको हम y = mx + c फॉर्म में लिखेंगे। मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। ये 2x - 3y + 1 बराबर 0 है, तो 3y बराबर हो जाएगा 2x + 1, और y बराबर हो जाएगा 2x, 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो है ये m है, तो एक लाइन का m ये है। अब देखिए इस लाइन का भी m ये है, मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, पहली और तीसरी लाइन पैरेलल है, ये पहली है तीसरी है, ये दोनों पैरेलल है। आप देखें ये दूसरी लाइन और चौथी लाइन, इसमें -1 है, इसमें -1 है, यानी कि ये दूसरी लाइन है और चौथी लाइन ये भी पैरेलल है। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इसका मतलब ये है कि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल लाइंस। सवाल संख्या है 16। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इस सवाल की, वो ये है कि ये NCERT का सवाल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब आपके पास एक लाइन है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन है थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। y एक्सिस पे जहां जब भी कोई लाइन मिलती है, कोई भी लाइन ले लीजिए, तो यहाँ पर x 0 हो जाता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन है x/4 + y/6, अगर इसमें x 0, y का नहीं पता मुझे क्या है, लेकिन x 0 ये जरूर पता चल गया। तो x 0 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर मैं 0 रख रहा हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा,
0 प्लस वाई बाई 6 बराबर 1, तो y से 6 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट ये बात हो रही है 0 और 6 पॉइंट की। ओके, अब एक लाइन जो इसके मतलब लाइन जा रही है 0 6 से और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होगी कैसे निकलेगी, 1/6 को यहाँ रखिए, 1/4 को यहाँ ले जा लीजिए, माइनस कर दीजिए, ये x ये y बराबर 1। x की जगह आप रखेंगे 0, y की जगह रखेंगे आप 6, x की जगह 0, y की जगह 6 और प्लस लैम्डा बराबर 0, प्लस लैम्डा होगा ना इसमें, प्लस लैम्डा बराबर 0। तो इससे क्या होगा, आपको लैम्डा निकाल लेंगे आप, 3/2 आएगा, फिर इसमें दोबारा रख दीजिए, तो x/6 माइनस y/4 लैम्डा की जगह 3/2 इक्वल 0। सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा इसमें, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो या करें एलसीएम निकाल लीजिए इसका, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, तो उससे आपको क्या मिलेगा 93366। ओके, तो इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम बनेगा और फिर उसी से मैं एलसीएम अगर हम निकालता हूँ 6 4 2 और उसी से हम क्या करेंगे, उस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2 2 4 2 6 और 3 2 1 3 3 2 2 4 4 3 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2x 4 3 12 माइनस 3y और 3/2 2 6 12 6 3 18 प्लस 18 बराबर 0, ये आ जाएगा इसका। सवाल संख्या है आपकी, अच्छा ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, 17 एनसीईआरटी का सवाल है। इसे बोला गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल्स mx प्लस c, इसमें मीट्स इट एट अ पॉइंट -1 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, m और c की वैल्यू निकालनी है आपको, y इक्वल्स mx प्लस c दिया हुआ है ना, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c दिया हुआ है और आपको पहले मैं इसका डायग्राम बना दूं क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ये y इक्वल्स mx प्लस c लाइन है, ये परपेंडिकुलर है। अब ये मीट कर रही है इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका -1 और 2, -1 और 2 यहाँ कभी नहीं आएगा, है ना, ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, आपको m और c निकालना है। तो पहले y इक्वल्स टू mx प्लस c, इसका स्लोप क्या है m, तो ये इस लाइन का स्लोप m है, तो इस लाइन का क्या स्लोप होगा -1/m, तो इस लाइन का स्लोप -1/m है, पास हो रही है -1 2 से, तो एक लाइन जो है जो पास हो रही है -1 2 से और इसका जो स्लोप है आपका क्या है -1/m, उसकी इक्वेशन क्या होगी, चलिए इसको छोड़ते हैं, पहले हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने का आपको तरीका पता है ना, x बाय, ये आपको मैंने पहले जो समझाया था उसी तरीके से करेंगे, x के नीचे आपको क्या रखना है, y के क्या नीचे क्या रखना है, ये सब मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। x के नीचे आता है b2c1 b2a1, इसको मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ ताकि ये करने में आपको आसानी हो, इसको लिख देते हैं। x1 के नीचे आएगा या x के नीचे आएगा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y के नीचे आएगा आपका c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 के नीचे आएगा आपका a1b2 माइनस a2b1। अब इसमें क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशन तो ये हो गई y इक्वल्स mx प्लस सी, ओके, y इक्वल्स mx प्लस सी रखिए। एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और जिसका स्लोप है -1/m, तो y माइनस y1 यानी कि y माइनस 0 बराबर m, ये हो गया -1/m, मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, -1/m और x माइनस x0, तो y बराबर -1/m x, तो ये लाइन बन गई y, इसको भी y इक्वल्स mx प्लस सी फॉर्म में नहीं, इसको ax प्लस b y प्लस सी फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा mx माइनस y प्लस सी बराबर 0, ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, पहले तो इसको नॉर्मल फॉर्म लिख दें my और प्लस x बराबर 0, तो हो जाएगा x प्लस my प्लस 0 बराबर 0, हो जाएगा x प्लस my प्लस 0 बराबर 0। इसमें a1 a2 m और 1 है, b1 b2 -1 और m है, c1 c2 आपका c और 0 है। यहाँ पर रखेंगे आप a1 a2 a3, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो ये वैल्यू रखेंगे, आपका x ये संख्या आएगा, b ये संख्या आएगा, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको,
एक्स और वाई आपकी संख्या आ गई। इसका मतलब आपका एक्स और वाई सोल्यूशन यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, ये एम सी बाई एम स्क्वायर प्लस वन और सी बाई एम स्क्वायर प्लस वन। अब हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये -1 और 2 है, राइट। तो हम m, ये जो माइनस एम सी बाई एम स्क्वायर प्लस वन, इसको -1 कर देंगे, सी बाई एम स्क्वायर प्लस वन को 2 कर देंगे। इससे हमें इक्वेशन मिलेगी, हम इससे m सॉल्व करेंगे। और m जब सॉल्व करेंगे तो क्योंकि m और c के बीच में रिलेशनशिप पता है, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, c आपका निकल के आ जाएगा, m आपका हाफ आएगा, c आपका 5/2 है। ये आप कर लेंगे, सब कुछ सामने है, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ आपको। हमने किया क्या कि एक लाइन पहले ये ली y इक्वल्स mx प्लस सी, इसकी स्लोप जो होगी, ये जो इसके परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप हमारी होगी -1/m। अब इसकी स्लोप से और ये 0 0 से पास हो रही है, इससे हमने इक्वेशन बना ली, ये वाली, ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का हमने इंटरसेक्शन पॉइंट पता किया। इंटरसेक्शन पॉइंट हमने किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, इससे भी कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। ये जो पॉइंट हमारा आया वो -1/2 है, हमने इसको -1 रखा, इसको आपका 2 रखा और उससे m और c निकाल लिया। सवाल संख्या है 18 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 3 4 और -1 2। तो इसको मैं, ये क्योंकि ऐसे सवाल हम काफ़ी बार कर चुके हैं, यहाँ पर है 3 4, यहाँ पर आपका -1 2, ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट है, तो 3 -1/2 यानी कि 1 हो गया, 2/2 1, 4 -2/2 यानी कि 1, तो ये पॉइंट आ गया आपका 1 1, ठीक, 1 3, 4 -2, 4 + 2/3, 4 + 2/2 3, मैं माइनस करने लगा था, 1 और 3 हो गया। अब आपका ये मिड पॉइंट हो गया। अब इसका एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप निकल जाएगा। स्लोप क्या है इसका, 2 -4 बाय -1 बाय -3, 2 -4 बाय -1 बाय -3, स्लोप इसका हाफ हो गया। अगर इसका स्लोप हाफ है तो इसका स्लोप क्या होगा, मैंने आपको बताया था, -1 के नीचे हाफ रख दीजिए, तो ये आपका 2 हो गया, -2, इसका स्लोप हो गया -2, पास होती है 1 3 से, तो y - y1 x - x1, स्लोप यहाँ पर रख दीजिए, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2x + y - 5। सवाल संख्या है आपकी 19। इसमें कहा गया है द लाइन थ्रू H3 and 4 1 intersect the line 7x - 9y - 19 = 0 at right angle, find the value of h। तो एक लाइन है जो यहाँ पर H, 3 है, यहाँ आपको मिल रहा है 4, 1। एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को राइट एंगल पे, ठीक। तो ये आपकी लाइन हो गई 7x - 9y - 19 = 0। तो इसलिए ये जो लाइन है ना, इसको मैं जरा y = mx + c फॉर्म में लिखूंगा, y को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो 9y बराबर हो जाएगा 7x - 19, 9 से डिवाइड करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 7/9x - 19/9, तो m हो गया आपका 7/9। तो इसका m क्या होगा, इस वाले का m क्या होगा, अगर इसका m ये है तो इस वाले का m, इसका m हमारा आ गया 7/9, तो इसका m निकालना है इस वाले का, तो कैसे निकलेंगे, -1/7/9, तो हो जाएगा -9/7। तो इसका स्लोप आ गया -7/9। अब -9/7 -9/7 हो गया ना इसका, -9/7। अब ये किसके बराबर है, ये जो स्लोप है किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका स्लोप निकालेंगे 1 - 3 y2 - y1/4 - h, ठीक। इससे h के लिए सॉल्व करेंगे 22/9 आएगा, बस ये है इसका उत्तर। या आप एक काम और कर सकते थे, इसमें क्या करते थे, इसका स्लोप हमारा 7/9 है, इसका स्लोप लीजिए 7/9 और इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप कितना आएगा 1 - 3/4 - h, और ये बराबर -1 कर दीजिए, एक ही बात है, दोनों चीज़ें एक ही बात है, यहाँ से h भी 22/9 निकल के आएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। इंपॉर्टेंट बात यह है क्वेश्चन नंबर 20 में कि ये आपका NCERT का सवाल है, लिख देता हूं मैं। अब ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं आपको यही बताऊंगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3 8 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन 3x + 3y = 7 अज्यूमिंग दैट द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। ये लाइन है आपकी x + 3y = 7, ये पॉइंट है 3 8, ये जो पॉइंट है बिल्कुल बराबरी दूरी पे बनेगा, यानी कि ये लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये मिरर जो है वो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।
पहली बात यह है कि हम इस लाइन पॉइंट को मानेंगे ए बी, तो ये मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ए प्लस 3/2 ये और 8 प्लस बी बाई 2 ये हो गया मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट हो गया। अब ये मिड पॉइंट जो है इस लाइन में आता है, ये पॉइंट इस लाइन में भी आता है, इस लाइन में भी आता है, तो x प्लस 3y इक्वल 7 में इसमें रख दीजिए। इसमें रख दिया, आपको एक इक्वेशन मिल गई a प्लस 3b प्लस 13 इक्वल 0। अब देखिए इसका स्लोप और इसका स्लोप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आना चाहिए। इसका स्लोप क्या होगा, b माइनस 8 बाय a माइनस 3, देखिए b माइनस 8 बाय a माइनस 3। इसका स्लोप क्या होगा, x प्लस 3y इक्वल 7, x प्लस 3y इक्वल 7, 3y बराबर माइनस एक्स प्लस 7, y बराबर हो जाएगा माइनस एक्स बाय 3 प्लस 7, यानी इसका स्लोप हो गया -1/3। तो -1/3 इंटू स्लोप b माइनस 8 बाय a माइनस 3, इन दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। इससे भी एक इक्वेशन बनेगी ये वाली, ये एक इक्वेशन है, यानी कि ये इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे और भी आपका -1 और -4 ये सॉल्व कर लेंगे ना आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए या जिस भी मेथड से करिए, ये -1 और -4 आएगा। सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 21। अब ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। इसमें कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1/3 टू द लाइन 3x - 4y - 16। यानी एक लाइन ऐसी है आपकी जिसकी इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको कह रहे हैं हम -1,3 और ये आपका ऐसा, ये परपेंडिकुलर ऐसा है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये आपका पॉइंट एच के है, राइट। अब इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप है k - 3 और h - 1, ये स्लोप हो गया। इसका स्लोप हम निकाल लेंगे, इसका स्लोप हमारा ये जो लाइन है 3x - 4y - 16 बराबर 0, तो 4y बराबर हो जाएगा 3x - 16, y बराबर होगा 3x बाय 4 - 16 बाय 4, तो स्लोप इसका हो गया 3/4, तो 3/4 इसका स्लोप हो गया आपके इस लाइन का जो कि है 3x - 4y - 16 बराबर 0, ये इसका स्लोप हो गया। इसका स्लोप हमने कहा है k - 3 बाय h - (-1) h + 1, ये बराबर होगा -1 के बराबर। तो इसमें k और h में एक रिलेशनशिप बनेगा जो आप देख रहे हैं 4h + 3k - 5, ये एक रिलेशनशिप बनेगा 4h प्लस 3k - 5 बराबर 0। अब देखिए h के इसमें भी लाई कर रहा है इस लाइन की इक्वेशन में, तो यहाँ पर रख दीजिए, इसमें x की जगह h रखिए, y की जगह k रखिए, तो बनेगा 3h - 4y - 16 बराबर 0। अब लीनियर इक्वेशन से ये सॉल्व कर लेंगे आप, a आपका 68/25 आएगा, b आपका -49/25 आएगा, ये इसका सॉल्यूशन है। थोड़ा इसको बड़ा कर दूं ताकि आप देख लें कैसे हुआ है, ये ऐसा हुआ है। सवाल संख्या है 22 में कहा गया है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट 10 ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -12 एंड 54, -12 एंड 54। अब आप देखिएगा, पहले डायग्राम समझिए, ये -12 है, 54 है, ये एक लाइन है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है, बट बेसिकली ये पॉइंट निकालना है आपको। तो सेम काम करेंगे, यहाँ पर 10 है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसको मान लेंगे h के, इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा इस लाइन का CD का 4 - 2 बाय 5 -1, यानी कि 4 - 2 और 5 - 1 5 + 1, 4 - 2 5 + 1, ये किसके बराबर होगा, ये स्लोप आपका इसका, ये जो स्लोप है इसका और इस लाइन का, इसका स्लोप और जो हमें इसमें दिया हुआ है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट 10 एंड लाइन जॉइनिंग, तो ये स्लोप और ये स्लोप, मतलब CD हमने यू मानी, ये M पॉइंट हमने H के माना, तो इसका स्लोप और इस पूरे का स्लोप बराबर होगा ना, वही हमने किया है। ये है आपका -1 2 और ये है आपका 5 4, तो 4 - 2 और 5 - 1, यानी कि ये स्लोप और 4 - k और 5 - h, इन दोनों का स्लोप बराबर होगा, इससे हमारी एक इक्वेशन बनेगी h - 3k + 7। अब इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों को स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। इसका स्लोप तो मैंने अभी बताया आपको कि 4 - 2 और 5 - 1, ये स्लोप, और इसका स्लोप क्या होगा इस लाइन का, k - 0 बाय h - 1,
k माइनस 0 बाय h माइनस 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। इससे एक इक्वेशन बनेगी 3h प्लस k माइनस 3। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे, h और k आपका ये आ जाएगा, यानी कि 1/5 और 12/5 आएगा। सवाल संख्या है 23। If the image of a point 2, 1 with respect to the line mirror is phi 2, find the equation of the mirror। ये भी हम इक्वेशन देख चुके हैं, सॉल्यूशन देख चुके हैं, इसको मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा आपको। ये जो हमारे पॉइंट है A है और B है, 2, 1 और 5, 2, यहाँ मिरर है, ये एकदम इक्वल डिस्टेंस पे बनेंगे। तो ये पॉइंट निकालने के लिए आपको मिड पॉइंट निकालना होगा। मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे? 5 प्लस 2/2 यानी कि 7/2 और 2 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। ये पॉइंट आ गया आपका मिड पॉइंट। अब ये जो मिड पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आप ले आए, ये पॉइंट ये आ गया। अब इसमें आपको दिया है फाइंड द इमेज, ये तो इमेज होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मिरर। अब ये इक्वेशन मिरर की निकालनी है। तो क्या है कि ये पॉइंट तो आपको मिल गया ना, ये पॉइंट मिला 7/2। तो एक लाइन जो 7/2 से पास हो रही हो 3/2 से, होगी y माइनस y1 यानी कि 3/2 बराबर m x माइनस x1, x माइनस 7/2। अब आपको स्लोप चाहिए, m चाहिए। यहाँ पे m के लिए क्या करेंगे? m तो इसका m और इसका m परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका m क्या है? 2 माइनस 1 बाय 5 माइनस 2, कितना स्लोप आया? 1/3। मैंने आपको बताया था जो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप करने के लिए क्या करना होता है, -1 के नीचे ये 1/3 रख दीजिए, ये जगह -3, यहाँ पर -3 रख दीजिए। ये लाइन की इक्वेशन बनेगी 3x प्लस y माइनस 12। ये है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल्स 12 मीट्स द x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट b। द लाइन थ्रू 5, 5 perpendicular to AB meets the x-axis and the line AB at C and E respectively. If O is the origin of coordinates, find the area of the figure OCEB। थोड़ा इसको मैं फिगर समझाऊं यहाँ पर, इसको फिर से समझिएगा। आपको एक लाइन दी है 2x प्लस 3y इक्वल्स 12, ये लाइन हो गई। ये x एक्सिस और y एक्सिस पे A और B में मिल रही है, ये A हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, ये भी मैं पॉइंट निकालता हूँ, अभी बताऊंगा आपको कैसे पॉइंट आएगा। x0 रखेंगे, y0 रखेंगे। द लाइन थ्रू 5, 5, एक लाइन है 5, 5, ये यहाँ से एक लाइन 5, 5 से आ रही है, परपेंडिकुलर है AB के, इस लाइन के परपेंडिकुलर है AB के। मीट द x एक्सिस एट पॉइंट AB एट C एंड E। यहाँ पर x एक्सिस पे मिल रही है और यहाँ पर इस लाइन से भी मिल रही है, तो ये एक पॉइंट हमारा C है, ये हमारा E पॉइंट है। अगर O आपका ओरिजिन है कोऑर्डिनेट, ये O है ओरिजिन, तो आपको फिगर OCEB यानी OCE और ये B, इसका एरिया बताना है, ये एरिया बताना है आपको। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया तो नहीं बता पाएंगे, है ना, हमें नहीं आइडिया इसका। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और इस ट्राइंगल का एरिया से माइनस कर देंगे। मतलब ये पूरे बड़े ट्राइंगल का जो मैं कह रहा हूँ OBA, ABO, पूरे का ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। छोटे वाले ट्राइंगल जो हो गया AEC, इसका दोनों का निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक एक करके चलते हैं। एक लाइन, सबसे पहले हमारे पास ये लाइन है 2x प्लस 3y बराबर 12। इसमें x को 0 रखिए, y निकालिए। x को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, क्या बनेगा, y बनेगा 4। तो 0 और 4 ये कौन सा हो गया, x को 0 रखा मतलब y एक्सिस की बात हो रही है, तो ये 0, 4 ये पॉइंट आ गया, ये हो गया। अब y को 0 रखिए, x निकालिए। y को 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 2x बराबर 12, x बराबर 6, तो 6, 0, ये पॉइंट आ गया 6, 0, ये 6, 0 आ गया। अब ये दोनों पॉइंट आ चुके हैं आपके, है ना। यहां पर हमारी ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये अगर आप इसको इस तरीके से लिख लें, जैसे दोनों साइड अगर आप 12 से डिवाइड कर दें, ये बनेगा x/6 y/4 बराबर 1, और ये x और y इंटरसेप्ट होते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं दोनों तरीके, जैसे मैंने बताया, या ये कर सकते हैं। अब एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन निकालनी है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, 1/4 को यहाँ ले जाइए, 1/6 को यहाँ ले जाइए, माइनस कर दीजिए, तो x/4 माइनस y/6, और इसमें प्लस लैम्डा कर दीजिए, लैम्डा बराबर 0। अब ये जो लाइन आई है हमारी, जो हमने ये बनाई, ये 5, 5 से पास हो रही है, तो ये x और y की जगह 5, 5 रख दीजिए, तो लैम्डा आ जाएगा इससे। तो हमारी ये लाइन की इक्वेशन आ गई। लाइन की इक्वेशन हो गई x/4 माइनस y/6 और माइनस y/12, ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। इसके इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं हम, कैसे, इसको भी हम 5/12 को यहाँ ले जाइए,
ये x बाय 6 माइनस वाई बाय, ये x बाय 4 माइनस वाई बाय 6 बराबर 5/12 है। अब आपको क्या करना, 5/12 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए नीचे, तीनों साइड को। तो जब 5/12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपको बनेगा 5/3 नीचे, और ये बनेगा 5/2। इसका मतलब ये है कि ये जो कोऑर्डिनेट, जो इंटरसेक्शन है इसका, एक्स एक्सिस पे क्या बनेगा, एक्स एक्सिस के नीचे वाली चीज़ लेंगे 5/3, इसी से इक्वेट कर लीजिए, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स 1। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारे पॉइंट मिल गया, ये वाला जो पॉइंट है वो है 530। 530 फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी ये जो लाइन है वो 5 से जा रही है, तो हमने क्या किया, पहले ये जो 5 से लाइन जा रही है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन तो हमें पता ही थी, इसका परपेंडिकुलर लाइन निकाल ली, वो हो गई है प्लस लैम्डा वाली, और उसमें हमने कहा ये 5 से पास हो रही है, तो हमने इसमें 5 रख दिया, 5 रख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक ये इक्वेशन बन गई। इससे हमको ये पॉइंट निकालना है, ये कैसे निकलेगा, हमारा एक्स इंटरसेप्ट 5/3, तो 5/30 हमारा ये आ गया, तो ये हमारा 5/30 आ गया, ये 5/30 ये हो गया। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है 0, ये है 0.4, ये पॉइंट, ये है 60 हो गया। अब आइए आगे, यहां तक बन गया। अब हमको ये पॉइंट निकालना है ई पॉइंट, ये कैसे निकलेगा ई पॉइंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दे, तो हमारे पास दोनों ही लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन भी है, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये लाइन की इक्वेशन हमने निकाल ली, तो हम ये दोनों लाइनों की इक्वेशन लेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन भी आ गई, हमारे पास ये इक्वेशन भी है, दोनों को सॉल्व करिएगा, आपके पास ये x और y आ जाएगा, हमारे पास ये पॉइंट भी आ चुका है, राइट, ये पॉइंट भी आ गया आपका 3 और 2। अब एरिया, ये पॉइंट आ गया आपका, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये पॉइंट आपका आ गया क्या 3 और 2, 3 और 2 आ गया। अब आप देखिएगा ये जो बड़ा ट्रायंगल है, इसको दोबारा बनाता हूं, ये है आपका 0.4 और ये आपका 6.0। इस बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस कितना है 6, ऑल्टीट्यूड कितना है 4, तो ये हो जाएगा 2 2 4 6 2 12, 12 इसका एरिया हो गया। इससे हमको ये एरिया हटाना है, कौन सा, ये वाला, ठीक। ये पॉइंट हमको 3 2 मिल चुका है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है 530, ये 90 डिग्री है, तो क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ऐसे बनेगा ये ट्रायंगल बन रहा है। ये पॉइंट है 60, ये पॉइंट है 32, ये 5/30, तो ये आपका 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा ये 90 डिग्री है, तो हाफ इंटू बेस इसका ये होगा, ऑल्टीट्यूड ये होगा, बेस निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस निकालना होगा, पहले हम निकालेंगे 60 और 32 का डिस्टेंस, तो क्या करेंगे 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, जो आप यहाँ भी देख रहे हैं, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा 5/3 माइनस 3 होल स्क्वायर और 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाते हैं। हमने ये दोनों डिस्टेंस निकाल लिए, 5/3 माइनस 3 होल स्क्वायर 0 माइनस 2 होल स्क्वायर और 6 माइनस 3 होल स्क्वायर 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये दो आ गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू √13 इंटू 2√13/3, हाफ इंटू 2√13/3 और हाफ इंटू √13। मैंने अभी भी आपको बताया था ये 12 आएगा, तो 12 में से इस पूरे से आपको ये एरिया घटा देना है, अभी तो एरिया आएगा, पूरे का एरिया है 12, जिसका एरिया आप यहाँ से निकालेंगे, √13 बनाएगा, और ये 2 कैंसिल, 13/3, तो आप 12 में से 13/3 माइनस करिए, आपका 23/3 आएगा, ये स्क्वायर यूनिट्स है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस ट्वाइस दैट ऑन y एक्सिस एंड इज एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो जो यहाँ पर है y एक्सिस पे मान लीजिए a है, तो x एक्सिस पे ट्वाइस होगा, 2a मान लिया इसको। अब इसमें इक्वेशन बनेगी x बाय a यानी कि 2a प्लस y बाय b यानी कि y बाय a बराबर 1। दोनों साइड को 2a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 2y बराबर 2a से मल्टीप्लाई किया 2a हो गया।
ये इक्वेशन हो गई। अब इसको जरा नॉर्मल फॉर्म में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमें यूनिट डिस्टेंस 1 दे रखी है, तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने का तरीका क्या है? इसका कोएफिशिएंट लीजिए, इसका कोएफिशिएंट लीजिए, इसका 1 है, इसका 2 है, तो 1 लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 2 लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और ये जो संख्या है सबसे डिवाइड कर दीजिए, तो 1 आएगा, ये 4√5, 1/√5, 2/√5, 2a/√5। अब ये जब बन जाता है तो ये जो डिस्टेंस है वो आपका p हो जाती है, जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, और ये 1 दे रखा है, तो 2a/√5 आपको दे रखा है 1। लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, ये इधर भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है ना, इधर भी हो सकती है, तो हमेशा ये हम मॉड में लेते हैं डिस्टेंस, हमेशा प्लस माइनस, क्योंकि डिस्टेंस तो लेंथ होती है, लेकिन इसका डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, तो 2a/√5 हो जाएगा प्लस माइनस 1, तो इससे a निकल के आएगा आपका प्लस माइनस √5/2। तो इक्वेशन आपके पास क्या है? ये तो है ही, x प्लस 2y और 2a इक्वल्स 2 इंटू प्लस माइनस √5/2, 2 कैंसिल कर दीजिए, प्लस माइनस को यहाँ ले आइए, x प्लस 2y माइनस प्लस √5/0। एक बार प्लस ले लीजिएगा, तो माइनस ले लीजिएगा, 2 इक्वेशन आ गई, ऐसे लिख दीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 26। पहले मैं आपको इसको दिखा दूँ अच्छे से, क्योंकि बड़ा ये एक ही इसमें करना पड़ता है, इसलिए छोटा लिखा है, वरना अगले इसमें बार बार वापस आना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए, और इसको भी मैं ज़रा एक्सटेंड कर दूँ, फिर हम इस पर लौटेंगे, तो बहुत ध्यान से देख लीजिए। ओके, अब हम एक एक करके बढ़ते हैं, आपको पहले सवाल समझाते हैं। सवाल ये है, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ए बी ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस एंड दिस। दो इक्वेशन दी हुई है, तो ये ट्राइंगल है, इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर x माइनस वाई प्लस 5 है, और यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका है कि जिसकी भी इक्वेशन दी हुई है, इसकी इक्वेशन दी है x प्लस 2y इक्वल 0, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ द पॉइंट a इज 1, -2, अगर इफ पॉइंट, ये पॉइंट है आपको 1 -2 दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन BC। BC की इक्वेशन निकालनी है आपको। फिर से समझिएगा, जो इक्वेशन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB का x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, और इस AC का x प्लस 2y इक्वल 0 है। इफ द पॉइंट A पॉइंट दिया है 1 -2, तो आपको BC की आपको इक्वेशन निकालनी है। तो हम क्या करके चलते हैं, सबसे पहले हम B और C को x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, राइट। ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हमको इसकी और इसकी हमें संख्याएं मिल जाएंगी, किसकी? इसका स्लोप मिल जाएगा। कैसे? देखिए, जो कोऑर्डिनेट्स है D पॉइंट का, इस D पॉइंट का पहले समझिए, x1 y1 माना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है D, तो D क्या मिलेगा? 1 प्लस x1/2 और -2 प्लस y1/2, मिड पॉइंट। इसी तरीके से हमें E पॉइंट मिलेगा 1 प्लस x2/2 और -2 प्लस y2/2। यहाँ देखिएगा, ये मिड पॉइंट है, x1 प्लस 1/2 जो मैंने बताया आपको, वही यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिए, ये जो मैंने पॉइंट निकाला है वो तो इस लाइन में आ रहा है, x माइनस वाई प्लस 5, ये जो D पॉइंट निकाला, तो D पॉइंट जो आपने निकाला है उसको लीजिए और इस पॉइंट में इसमें रख दीजिए, x माइनस वाई प्लस 5, इससे आपकी एक इक्वेशन बनेगी। दूसरे पे आते हैं, ये जो पॉइंट E है वो इसमें लाई कर रहा है, लेकिन इसमें भी लाई कर रहा है, क्योंकि E पॉइंट x प्लस 2y इक्वल 0 में है। E अभी क्या निकाला था? E पॉइंट ये निकाला था, इसको आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, x प्लस 2y, यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी। दो इक्वेशन हो गई, x1 y1 x2 y2 वाली। अब हमको, क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल है, x1 y1 x2 y2, हमें 2 इक्वेशन और चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। इसकी स्लोप तो सीधा आप निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखिए, अगर मैं इसको देखूँ, 2y बराबर -x, y बराबर होगा -1/2, तो -1/2 इसकी हो गई, तो इस -1/2 ये वाली इक्वेशन ये हो गई ना, -1/2, और इसका स्लोप क्या होगा, y2 माइनस 2, यानी कि y2 प्लस 2 और x2 -1, तो ये y2 प्लस 2 और x2 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें क्या हुआ, इसकी इक्वेशन क्या बन रही है, x माइनस वाई प्लस 5, तो y बराबर होगा x प्लस 5, है ना, तो इसकी स्लोप तो 1 ही होगी, 1 इंटू
1 होगी इसकी स्लोप। तो इसकी स्लोप क्या होगी? अगर इसकी स्लोप आपकी 1 है तो इसकी स्लोप होगी -1, है ना, -1। या फिर इसका एक काम करिए, इसकी स्लोप 1 है और इसकी स्लोप निकाल लीजिए, y1 माइनस और -2, y1 + 2 और x1 -1। तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप मल्टीप्लाई करके -1 कर देंगे, तो 1 × y2 + 2 बाय x1 -1, ये -1 कर देंगे। यहाँ इक्वेशन आपको बनेगी, एक इक्वेशन इसकी, एक इक्वेशन इसकी। अब आप क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, इस इक्वेशन को पहली और तीसरी इक्वेशन में x1 y1 निकाल लेंगे ना, निकाल लेंगे, आई होप। लीनियर इक्वेशन है सिंपल। यहाँ पर आपकी दूसरी इक्वेशन x2 + 2y2 - 3 और यहाँ पर 2x2 - y2 - 4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसकी पॉइंट्स निकालेंगे। फाइनली आपकी x1 y1 इसका आ जाएगा -7 और 6, और x2 y2 आपकी आ जाएगी 11/5 और 2/5। लेकिन x1 y1 तो आ गया, अब इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो ये तो आपके पास -7/6 और 11/5 2/5 आ गया, ये दोनों पॉइंट्स आए हैं। अब इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y - y1, इसको आप x1 y1 मान लीजिए, तो y - y1 y - 6 और x - -7 x + 7 होगा, और y2 - y1 यानी 2/5 - 6 और 11/5 - 7, ये हो गया। तो सॉल्व करेंगे, 14x + 23y - 40 = 0। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि पूरी तरह सॉल्व क्यों नहीं करते आप? उसका कारण ये है कि अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँगा तो एक-एक सवाल के लिए कम से कम 15-15, 20-20 मिनट, कम से कम 10 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो चीज़ हम समझा सकते हैं, पहले शुरुआत में मैं बताता हूँ कि थोड़ा आप वेल वर्स हो जाएँ, और उसके बाद मैं इससे समझाता हूँ, सॉल्यूशन आपके सामने है, थोड़ा रुक के देख सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सवाल तो आप कर लेंगे। तो ये बात हुई एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी लोगों की।